भूचेतन आत्माओं, आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांती देव ने यहाँ पर 8 कर्मों के बारे में कथन किया था। क्योंकि बंद होता है तो 8 कर्मों का होता है, प्रति क्षण 7 कर्मों का बंद चलता है। जीव का एक ऐसा भी समय आता है जब आयु कर्म एक समय बंद की समाप्त हो जाता है, उसी समय 8वें कर्मों का बंद होता है। अन्यथा प्रति क्षण 7 कर्मों का बंद नियम रूप से जीव का हो रहा है, और बंद भी होता है, आश्रव भी होता है और निर्जरा होती है। अब यहाँ पर एक विषय आया था कि इन कर्मों की कौन कौन सी प्रकृतियाँ हैं। ज्ञानावर्ण की प्रकृति बता दी थी कि जो ज्ञान नहीं होने दे, दर्शनावर्ण की प्रकृति बताई थी जो राजा का दर्शन करना चाहता है वो दर्शन नहीं हो पा रहा, और फिर उसके बाद वेदनी की जो साता तलवार में लिपटी हुई शहद सुख भी देती है और चाटने के बाद जीभ कटने से दुख भी होता है, तो साता वेदनी की बात बताई थी। मोहिनी की बात बताई थी, जैसे कोई मद्यपान किए हुए पुरुष जो हे उपाधि को नहीं समझता है, ऐसी मोहिनी की स्थिति थी। आयु की स्थिति भी बताई थी, जो बेड़ियां डाल देते हैं तो व्यक्ति को उतना समय वहां तक बेड़ियों में रुकना पड़ता है। ऐसी आयु कर्म भी जिस 4 गति है जो वो 4 आयु है। क्या है? 4 आयु 4 गति, नाम एक से ही है पर थोड़ी सी प्रकृतियों में अंतर है। एक नाम कर्म की प्रकृति है और ये मूल 8 कर्म में एक आयु कर्म अलग से है। और यहाँ पर यानी कि मनुष्य, देव और त्र्यंच और नरक, इनमें जैसी जैसी वो गति आयु का बंद करता है उतने समय तक उसको रुकना पड़ता है। देव और नारकी में और यहाँ तक कि भोग भूमि में अकाल मरण नहीं होता, बाकी त्र्यंच में और मनुष्यों में अकाल मरण होता है। तो आयु जो है उसको भोगना उतनी पड़ती है। ये आयु कर्म का काम था, ये प्रकृति थी। फिर उसके बाद नाम कर्म की प्रकृति कल बता रहे थे आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य ने लिखा है, चित्रकार पुरुषवत नाना रूप करणाता, यानी जो नाना प्रकार के रूप बना रहे हैं, जो हमारा शरीर का जो रचना हुई है या शरीर के जैसे जैसे अवयव बने हैं, ये सब किससे बने हैं? नाम कर्म से बने हैं। भगवान ने नहीं बनाए, भगवान इसका जन्मदाता नहीं है, भगवान जीव का कर्ता नहीं है, भगवान सृष्टि का कर्ता नहीं है, भगवान किसी भी क्या है अंधे बहरे आदि का कर्ता नहीं है। जीव जैसे स्वयं के परिणाम बनाता है वैसे वैसे कर्मों का कर्ता होता है। इसीलिए एक और बात कही गई, हंसी हंसी में भी चाहे तोतली बात बोलना, कहीं जो किसी का अभिनय करते करते, नाटक जिसको बोलते हैं, किसी की नकल उतारते उतारते ऐसी नहीं उतारना कि आपको उस कर्म का बंध हो जाए, नाम कर्म का, और फिर वैसा बनना पड़े। ऐसे बहुत से होते हैं कि दूसरे का पुण्य का उदय होता है तो वो अच्छा होता है और किसी के पाप का उदय होता है, बेचारा कोई गरीब होता है, लूला लंगड़ा होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की उसमें स्थितियाँ पाई जाती हैं नाम कर्म के कारण। तो वैसी जीव करता है, या स्त्रियों की चाल ढाल के कारण स्त्री बनना पड़ता है, स्त्रियों की आकांक्षाओं के कारण जीव को स्त्री योनि मिलती है, मायाचारी करने से भी स्त्री योनि मिलती है, आदि आदि जो है ये सारे दृष्टांत यहाँ पर बताए गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या था कि जो आपका चित्रकार जैसा चित्र बनाता है वैसा चित्र बनता है, ऐसे पुरुष जैसा पुरुषार्थ करता है वैसा उसको आगे चल के शरीर, सहनन, आंगोपांग सब चीज़ें मिलती हैं। यहाँ तक कि
भगवान भी बनने वाली स्थिति मिलती है। वज्र वृषभ नारद सहनन आदि जो हैं तीर्थंकर नाम प्रकृति, ये भी शुभ प्रकृतियों में आती है। पुण्य प्रकृति भी बांध सकता है और पाप प्रकृति भी बांध सकता है। तो ये सब नाम कर्म के द्वारा जीव स्वयं बांधता है। ठीक, फिर आता है गोत्र कर्म। उच्च गोत्र और नीच गोत्र की बात यहाँ पे गोत्र कर्म बताते हैं। गोत्र कर्मणः का प्रकृति, गोत्र कर्म की क्या प्रकृति है? तो गुरु लघु भाजन कारक कुंभकारवत उच्च नीच गोत्र कारणात्। गुरु होता है बड़ा और भारी भी होता है, यहाँ बड़ा से लेंगे, और लघु होता है छोटा। छोटा और बड़ा भाजन में नहीं होता है बर्तन, पात्र। छोटा और बड़ा पात्र जो है जनक कारक कुंभकारवत, जैसे कुंभकार छोटा और बड़ा पात्र बनाता है। जैसे आपने देखा घड़ा भी जो है ना, जो घट बनाते हैं, छोटा भी बनाते हैं बड़ा भी बनाते हैं। दीपक बनाते हैं तो दीपक भी है, छोटा भी बनाते हैं बड़ा भी बनाते हैं। कई प्रकार के छोटे से घट लेके बड़े तक घट बनता है, छोटे से दीपक से लेके बड़ा सा दीपक बनता है। तो ये सब कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? नाम कर्म नहीं बना रहा। ध्यान रखना, यहाँ पर ये कुंभकार बना रहा है। घट का, छोटे बड़े पात्र का निर्माता कौन? उपचार से कौन? कुम्हार। कौन बना रहा है? कुम्हार बना रहा है। ऐसे ही कुंभकारवत, यानी कुंभकार के समान क्या है? उच्च नीच गोत्र कारणात्। उच्च गोत्र और नीच गोत्र, कौन सा? उच्च गोत्र और नीच गोत्र, दो प्रकार के गोत्र हैं। कौन कौन से? उच्च गोत्र और नीच गोत्र। ध्यान रखना, जैसे कुंभकार घट का, चुल्लक जी, निर्माण करता है, छोटे का बड़े का, ऐसी जीव स्वयं गोत्र कर्म के द्वारा, किसके द्वारा? गोत्र कर्म के द्वारा छोटा और बड़ा किसमें आता है? कुल में आता है, जाति में आता है। ठीक है, ये सब किससे मिलता है? परात्म निंदा प्रशंसे सत गुणोच्छादित भावई च नीचई गोत्रस्य। गोत्र दिया यहाँ पर, क्या दिया? उच्च कुल और नीच कुल किससे मिलता है? इसीलिए किसी को नीच गोत्र वाले को झाड़ू लगाते हुए उपहास नहीं करना चाहिए। उसने एक ऐसा काम किया है कि जिससे नीच गोत्र मिला है। और जो उपहास कर रहे हैं, ध्यान रखना, अगर आपने अपनी प्रशंसा पर की निंदा में लगी रहे तो वास्तविकता में फिर आगे चल के नीच गोत्र का बंध होगा। जो भी वर्तमान में नहीं समझ रहे हैं, जातियों में ध्यान रखना, जाति एक प्रकार से जो आपकी संबंध बनाए हैं, ठीक है, अपनी जाति में संबंध करो और अपनी जाति में रहने का प्रयास करो, बहुत अच्छी बात। जाति के कारण विवाद नहीं होना चाहिए। क्या है कि हीन जाति के हैं, ये अच्छी जाति के हैं, ये दृष्टि खराब है। हम जैन हैं, जैन धर्म है। जैन धर्म में कई जातियां हैं, एक नहीं है, 84 भी नहीं है। क्या है? 84 तो मात्र खंडिल वालों की गोत्र हैं, उसमें भी ज़्यादा निकल आते। क्या है? ऐसी बहुत सारे गोत्र, बहुत सारी जातियां जैन दर्शन में है। क्या है? जैन दर्शन में एक जाति वाले नहीं है, बहुत सी जाति वाले जो है ना। इसीलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक जैनत्व है। हम लोग जब तमिलनाडु में चातुर्मास हुआ चसी के साथ, मुनि अवस्था का पहला 2006 का चातुर्मास जो हुआ, यानी मेल चित्तामूर में, वहाँ नैनार, क्या लिखते हैं वो लोग सब? नैनार। क्या बोलते हैं? तमिलनाडु की जो जैन समाज है वो क्या लिखती है? नैनार। जहाँ हम लोग थे वहाँ की तो लिखती है। वहाँ राजस्थान के लोग भी, खंडेलवाल वगैरह वहाँ पहुँचे, वो अपनी जाति पाटनी आदि गोत्र लिखते हैं। और ये नैनार लोग हैं, तो नैनार लोग भी अपन को देखने में लगेगा ये जैन नहीं,
पर नहीं, बाकायदा पुराना उनके पास, अपने यहाँ तो इतने प्राचीन मंदिर है नहीं है, उनके यहाँ 1000, 1500, 2000 साल पुराने प्राचीन मंदिर हैं। और सब ग्रेनाइट के बने हुए, खंभे भी हैं, पटिया भी है, कई जगह तो सीमेंट माने चूना भी नहीं लगा है। उसको बनाते बनाते इतने सुंदर तरीके से उन्होंने बनाया है, तो वो उनके प्राचीन मंदिर भी हैं। और आज भी उनके पास हम लोग बहुत सारे वहाँ पे दर्शन करने गए तो वहाँ 8-8, 10-10 किलोमीटर पर क्या है, जैन मंदिर है। और करते हैं खेती का काम। क्या करते हैं? लगेंगे नहीं कि आपको जैन है। ऐसे ही उदगांव में भी हम लोग का चातुर्मास हुआ 2007 का, आचार्य भगवान सन्मति सागर जी के साथ आचार्य विराग सागर जी ने किया, हम लोग भी उनके साथ थे, तो संग में ही थे। तो क्या देखा, वहाँ छोटा सा गांव था, 500 जैनी, कितने लगते नहीं थे जैन है, पर वो भी पाटिल लिखते थे। क्या लिखते थे? पाटिल वगैरह है। वहाँ भी क्या बोलते हैं, चतुर्थ और पंचम भी बोलते हैं जैन को। तो अलग अलग प्रकार के वहाँ पर जातियाँ हैं, गोत्र हैं। कहने का तात्पर्य ये है, बस अपन को ये देखना है, क्या देखना है, अपन को ये देखना है कि हम उच्च गोत्र और नीच गोत्र, क्या समझ रहे हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये सब जो है ना, जो अहंकार आदि में आ जाते हैं, एक दूसरे के यानी अपना गुण का बखान करना, पर की निंदा करना और दूसरे के गुणों का ढांक देना, अपने अंदर जो गुण नहीं है, ये बहुत ज़्यादा चलने लगा है वर्तमान में। जो मोबाइल आदि के द्वारा जो है ना, कि हम महाराज के पास गए, भले एक सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए गए, तुरंत फोटो खींची और डाल दी कि हम तो क्या है, पूरा बिहार करा रहे थे। क्या है, हम पूरे बिहार में थे यानी। और कई कोई झूठी झूठी बातें भी दूसरे के बारे में डालता रहता है। ध्यान रखना, इन सब से निंदा करने से और निर्ग्रंथों की निंदा करने से तो और बड़ा पाप का बंध होता है। और वो भी ये जो आपकी मीडिया है या इस मोबाइल आदि के द्वारा जो लोग डाल देते हैं, ये भी वास्तविकता में नीच गोत्र का काम करेगा। इसीलिए यदि अपने पास आती है, अपन उपगूहन करें। क्या करें? उपगूहन करें, स्थितीकरण करें। उनको अपन को कोई मिलता है तो उनको अपन एकांत में समझाएं, और समाज की अगर कोई बड़ी गलती है तो समाज के बीच में वो बैठ के इसको उस पर ना डाल के वहीं कोई एक समाधान कर दे। क्या है, इसको भी ध्यान रखना। जैसे हम अपने वंश की, कुटुंब की लाज बचाते हैं, बचाते कि नहीं बचाते, घर की इज्जत बचाते हैं, ऐसे ही हमें अपने धर्म की इज्जत बचाना चाहिए। हमारे घर की बात बाहर ना आए, हम उसको समझाने का, संभालने का प्रयास करें। क्या है, अगर हमने ऐसा किया तो ठीक है, अन्यथा नहीं किया तो नीच गोत्र का बंध होगा। क्या है, निंदा करने से नीच गोत्र का बंद होता है। और अज्ञानतिमिर्व्याप्ति मपाकृत यथा यतम जिनसासम महात्म्य प्रकाशाय जिन प्रभावना। ये अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए जीव को आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं प्रभावना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? और जो बाल होता है, अज्ञानी होता है, उसी से गलती होती है। किससे गलती होती है? यही आपके उपगूहन और स्थितीकरण में पढ़ो आप। उपगूहन स्थितीकरण में किनकी द्वारा गलतियां होती हैं? क्या है? अज्ञानी है, यानी जो बाल होते हैं उनको अज्ञानी कहते हैं, और आसक्त होते हैं। क्या लिखा? जो बाल हैं और आसक्त हैं, उनके द्वारा कोई कर्म की वजह से भूल हो जाए या बार बार भी कर रहा है वो व्यक्ति, उससे कहो कि आप अपने व्रतों में स्थिर हो जाओ। सबसे पहले स्थितीकरण करना चाहिए। और नहीं हो रहा हो
नहीं मानता हो तो उनसे कहो धर्म की आपके द्वारा हंसी ना हो, इसीलिए आप गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर लें। न गुरु की हंसी होगी ना धर्म की हंसी होगी। उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा अगर माना कि मोह का उदय आया, चरित्र मोह का उदय आया, ठीक है, हम पे ये व्रत आदि का पालन करने में हमें असमर्थता लग रही है, तो वास्तविकता तो यही है, तो फिर आपको अपने व्रतों में जो स्थिरता नहीं दिखती हो, नहीं बनती हो, तो आप ऐसा कार्य ना करें। फिर आप क्या है, गुरु से या पूछ के अपन गृहस्थ धर्म में भी अपन रह के जितना अपन में बनता है उतनी साधना कर ले। कम से कम धर्म की अप्रभावना नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए और अपन क्या है, अगर एक और ध्यान रखना, इसीलिए कहा था बहुत गंभीरता से इस चीज़ को समझना कि दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टा न सिद्धंती, सिद्धंती चरित्र भट्टा दंसण भट्टा नहीं, दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टा नृत्य निवाणम, सिद्धंती चरित्र भट्टा दंसण भट्टा न सिद्धंती। क्या है, आचार्य महाराज कह रहे हैं दर्शन से भ्रष्ट हुआ जीव कभी निर्वाण को प्राप्त नहीं होगा। दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टा नृत्य निवाणम, सिद्धंती चरित्र भट्टा, एक बार चारित्र से भ्रष्ट हुआ यानी मोहिनी कर्म के उदय से, अज्ञान से जो है ना कोई गलती कर देता है चारित्र संबंधी या मिथ्यात्व संबंधी, कोई भी कर देता है तो उसकी वो सुधर सकती है। कौन सी, यहाँ मिथ्यात्व नहीं लेना, चारित्र संबंधी जो गलती है, सिद्धंती चरित्र भट्टा, मोहिनी कर्म के उदय से, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से जीव के अंदर कहीं राग रूप परिणाम आ गए, विषय सेवन आदि के परिणाम आ गए। परिणाम क्या, उसने वो कार्य माने कर भी लिया। तो ऐसे कार्य को करने के बाद उनको समझना चाहिए, संभलना चाहिए, या तो वो प्रायश्चित लेके अपने व्रतों में स्थिर हो, ठीक है, गलती को गलती स्वीकार करें, नहीं करते हैं, नहीं उनके पास ये शक्ति है, तो वो अपने गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर पाए। अन्यथा क्या होगा, इनसे जिन शासन की हंसी होगी, उपहास होगा। तो इसीलिए हम इस निंदा में सहयोगी ना बने और इसको अपन क्या करें, उपगूहन और स्थितीकरण करें। इसका सीधा सीधा उदाहरण था, देखो ना, सम्यक दृष्टि का सीधा यहाँ पर इसलिए बता रहे बार बार क्योंकि इन बातों को लोग समझते नहीं है और स्वयं के द्वारा नीच गोत्र का बंध भी कर लेते। भाव आना भावबंध का कारण है और उसी समय द्रव्य बंध भी हो जाता है। फिर इसलिए नीच गोत्र का बंध करने के बाद फिर लोगों को दिक्कत होती है। क्या होती है, इसीलिए अपन ऐसा कार्य ना करें, कोई कसाय के कारण, कोई मोह के कारण कि हम नीच गोत्र की काम करें, निंदा करें। अनादिकाल से क्या है, जीव निंदा करता हुआ आया है, इसीलिए उसको गोत्र कैसे मिले हैं, नीच गोत्र मिले हैं। और अपन ने प्रशंसा की होगी, क्या की होगी, अपनी निंदा की होगी और दूसरों की प्रशंसा की होगी। इस कारण से क्या मिला, उच्च गोत्र मिला। अब हम जिस स्थान पर हैं, कितनी अच्छी बात समझ में मिल रही है, आ रही है कि अब हम निंदाओं से दूर रहें। क्या है, इसीलिए हाँ, कोई चर्या के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध दिखता है तो समझाना हमारा कर्तव्य है, हम समझा देते हैं। पर निंदा भी महापाप है। कैसा है, निंदा भी महापाप है, इसको समझना। तो इसीलिए इससे, निंदा से नीच गोत्र का बंध होता है। परात्म निंदा प्रशंसे सदसत गुणोच्छादनित भावैच्छा नीचे गोत्रस्य। और भगवान की आराधना करना और अपनी निंदा करना, आराधना में भगवान के गुणों का या और लोगों के गुणों का व्याख्यान करना। वास्तविकता में देखो, हमारी वो जिसको कहते हैं क्षुद्रानुभीषी, जो छेद ही देखता है, गलती ही देखता है, वास्तविकता में हमें गुण देखना चाहिए। गुण ग्रहण का भाव रहे और दृष्टि दोषों पर जावे, पक्का, ठीक है ना। क्या है, वही बार बार हमने समझाया और फिर अटक वहीं गए। क्या है, इसीलिए
इस क्या है, इन चीज़ों को समझने का अपन को प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ नीच गोत्र का कारण क्या है? अपनी प्रशंसा करना। और उच्च गोत्र का कारण क्या हो जाएगा? हाँ, अपनी निंदा करना। और इस निंदा के लिए प्रतिक्रमण में भी बहुत आता है। सुलग जी प्रतिक्रमण पढ़ रहे हो ना? क्या लिखते हैं? पापेष्ठे ने दुरात्मने जड़ दिया माया बिना लोभिना। ये निंदा कर रहे, मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़ बुद्धि हूँ, माया भी हूँ। ये कहते कहाँ के मायाचारी हम बिल्कुल करते ही नहीं है। पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़ बुद्धि हूँ। जितने निर्गंत साधु हैं, जितने श्रावक के प्रतिक्रमण जो आचार्य भगवान ये कहा जाए गणधर स्वामी के द्वारा रचित कहा जाता है प्रतिक्रमण त्रयी या प्रतिक्रमण, उसमें स्पष्ट लिखा है मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़ बुद्धि हूँ। ये भाव भासना आना चाहिए। अगर पापी नहीं होता तो संसार में कैसे घूमता? क्या है? कर्मोपाधि सहित ये जीव है। निरुपाधि कहाँ है? निरुपाधि आत्मा है। उस निरुपाधि आत्मा की अपन को भाव वासना होती कहाँ है? ये कर्म की उपाधि के कारण मैं क्या है, अपने आप को मनुष्य मान लेता हूँ। जीव क्या मान लेता है अपने आप के स्वरूप को? मैं मनुष्य हूँ, मैं ही मनुष्य हूँ, जीव वगैरह आत्मा वगैरह नहीं होती। बस कर्म की उपाधि में जैसा बना दिया, स्त्री स्त्री मान लेती, पुरुष पुरुष मान लेता है। मैं तो अलिंग गहरण हूँ, मेरा कोई लिंग नहीं है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई पहचान नहीं है और कोई लिंग नहीं है। कैसा है? अरस अरु अवगंधम अवत्तम छेद गुणा मसद्दम जान अलिंगम गहणम जीव मदित्व संठाणम। मैं रूप रस गंध और वर्ण से रहित हूं। कैसा हूं? अरस अरु अवगंधम अवत्तम, वचनों के द्वारा कहा भी नहीं जा सकता। छेद गुणा मसद्दम जान अलिंगम गहणम, मेरा कोई भी चिन्हों से, कोई भी वेद से मेरा क्या है, जाना नहीं जा सकता है। मेरे स्वरूप को जाना नहीं जा सकता है। आत्मा पुरुष है, आत्मा स्त्री है कि आत्मा नपुंसक है, आत्मा कैसी है? तीनों वेद है ना? निर्वेद सागर, मैं निर्वेदी आत्मा हूँ। कैसे है? हाँ, निर्वेद है, मैं निर्वेद हूँ, वेद रहित भगवान आत्मा हूँ। कैसा? वेद रहित भगवान आत्मा हूँ। ये सब कर्मोपाधि है। मैं निरूपवादी हूँ। कैसा हूँ? मैं निरूपवादी हूँ। इस चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है। और यही चिंतन करोगे तो हम शुद्ध का चिंतन कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज ने ये चीज़ समझाई। तो जब ये चीज़ आप समझोगे तब क्या है, कर्म की उपाधियों से भिन्न देखोगे। और वहाँ इसलिए अपने आप की निंदा करो, गर्हा करो, आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, यही लिखा है। ये है उच्च गोत्र के बंध का कारण। ठीक है? सो आलोचना तो करना चाहिए। किसकी? पर की। क्या करना चाहिए? बोले शास्त्रों में लिखा है निंदा करना चाहिए। क्या है? अंतरंग तप में आया ना कि नहीं? प्रायश्चित के वेदों में भी आया है निंदा गर्हा, है ना? तो इसीलिए निंदा जो है ना अपनी करना चाहिए, अपने दोषों की करना चाहिए कि ये जीव की परिणतियाँ कैसी कैसी होती हैं। और परिणतियाँ होती हैं सो होती हैं कैसा कर्माधीन जीव है, कैसा कर्माधीन जीव है। जीव का मन है कि जैसा जैसा ये कर्म कराता है जीव वैसा करता जाता है। बड़े आनंद से कहता है। भूख लगती है तो दौड़ने लगते हैं। क्या है? पर जैसे भूख लगती है, ये भी कर्म का उदय है। असाता कर्म का उदय आता है
तब जीव को भूख लगती है। क्या आता है? असाता कर्म का उदय आता है। सुनना, जीव को भूख लगने लगती है। नथुला जी ध्यान रखना, अरे भूख तो चाहो तो नहीं लगेगी, हमें देख लो ना। अच्छा ठीक है, क्या है? ध्यान रखना, ये सब आपकी दवा की बातें हैं, हमें नहीं देख रहे तो छुल्लक जी को देख लो, अभी दीक्षा हुई है। छुल्लक जी भूख लगती है अब शाम को? सही बोलना। नहीं, पहले भी पूछते थे हम, पहले लगने लगती थी। जब नई नई दीक्षा हुई थी तो हमने पूछते थे शाम को, क्योंकि आचार्य भी बोल रहे थे, आचार्य भी बताते थे हम लोगों को कि जब हम छोटे से थे 16 साल की उम्र में उनकी दीक्षा हो गई, यानी विराग सागर जी महाराज की दीक्षा सन्मति सागर जी से हुई थी पहले। जब उनके पास दीक्षा हुई तो वो छोटे से थे, तो शाम को आचार्य सन्मति सागर पूछते थे कि भूख लगाई? बोले हाँ भूख लगाई। छोटे थे उस समय। बोले शुरू में ऐसी एक बार हमने भी पूछ लिया कि भूख लगेगी? हाँ अब तो लगती है, थोड़ी थोड़ी लगती है। अब क्या है, अब देखो इतना अभ्यास हो गया, मात्र ज़्यादा नहीं। आज तारीख कौन सी है? कितनी है? 1 महीने का अभ्यास है बस। 2 को दीक्षा हुई थी ना, 2 को हुई थी ना, 1 महीने 1 दिन हो गया, ठीक है ना। पहले दिन तक का उपवास था, समझना नथुलाल जी। 1 महीने में इतना हो सकता है, आप तो 4 महीने से सुन रहे हो। कहना यही चाहते थे। क्या है? आत्मा की शक्ति का विकास करो, ठीक है ना। इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए जीव को समझना चाहिए, जैसा जैसा मन बनाते, जैसा प्रयोजन होता है वैसा कार्य होने लगता है। कुतमा वाले दादा, जैसा मन बनाते हो वैसा कार्य होता है, ठीक है ना। मन अगर है तो विषयों से भिन्न भी हो सकते हैं, मन नहीं है तो कोई भी विषयों से भिन्न नहीं कर सकता। जेल में डाल दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, सोमदेव आचार्य ने लिखा, एक मोही जीव को जेल में डाल दिया जाए और ऐसी कोठरी में डाल दिया जाए जिसमें इतना सा भी प्रकाश नहीं आता, कोठरी के अंदर कोठरी के अंदर कोठरी के अंदर कोठरी के अंदर भी बिठा दिया जाए, और फिर उससे पूछा जाए, ये उपासका अध्ययन में आचार्य महाराज लिखते हैं कि उससे पूछा जाए कि तुम्हें अपनी प्रिया का ध्यान है, दिख रही? बोले हाँ दिख रही, अंधेरे में भी दिखती है। क्या है? या किसी माने बहन माँ को पूछ लिया जाए कि आपके वो प्रिय का ध्यान है? बोले सब साक्षात दिखता है। भोगों की अनुभूति तुरंत झलकती है, आँख खुले खुले भी झलकती है, और आँख बंद में तो सपने में तो होता ही होता है। इसीलिए ये इतने अभ्यस्त हो जाते हैं जीव कि ये संस्कार जाते नहीं हैं। इन संस्कार को ही वासना कहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये गोत्र कर्म की बात बताई। अंतिम अपन पढ़ते हैं, अंतराय कर्मणः का प्रकृति। अंतराय कर्म की कैसी प्रकृति है? भंडार गारादिवद विवद अनादि विघ्न करने तेती। आज भी बताया था, सुबह भी आपको सुनने मिला, इसको भी अपन सुनने लिखे, दोनों अच्छा काम बन जाएगा। अंतराय कर्म, जैसे देखो राजा ने तो कह दिया कि इनको ये वस्तु दे दो, पर भंडारी नहीं दे रहा। क्या है? वर्तमान में जो घोटाला चल रहा है, जो पैसे लेन देन चल रहे हैं, ये बहुत सारे लोग अंतराय कर्म का बंद कर रहे हैं। जिसको जो वस्तु देना है वो नहीं देते, जिसके लिए आई है वो वहाँ तक नहीं पहुँचाते। वो क्या करते हैं? उसका किसी दूसरे को अपने लाभ में, अपने धन आदि के लाभ में दूसरे को बेच देते हैं।
ऐसी चोरियां करना, ऐसे काम करना, विघ्न करना। एक और ध्यान रखना, देखो अंजना का तो साक्षात आया, पूजा नहीं करने दिए, भगवान की पूजा नहीं करने के उद्देश्य से भगवान को फेंकवा दिया था। पद्म पुराण में क्या लिखा है? भगवान को कचड़े में फेंकवा दिया था। और वहाँ से आरिका माता जी निकली आहार के लिए, उन्होंने क्या देखा? कचड़े में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा डली है। जैसे ही देखा, उनने कहा कि बहुत पाप का कारण है, कौन ने ऐसा काम किया? पता लगा कि कनकोदरी जो थी वो पटरानी ने ऐसा काम किया है। उन्होंने उनको उपदेश दिया, कनकोदरी को उपदेश दिया कि आपने सौत की लड़ाई में क्या कि वो पूजा ना कर पाए, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा क्यों फेंकवा दी? आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा, बहुत बड़ा कर्म बांध रही हो थोड़ी सी कसाय के चक्कर में। इसलिए आपको बता रहे हैं, थोड़ी सी कसाय के चक्कर में कौन सा ऐसा कर्म बंध जाएगा, फिर छूटे नहीं छूटेगा। ठीक है, अभी आने वाला है निदत्ति और निकाचित कर्म, तो इसीलिए वो छूटे नहीं छूटेगा। इसलिए ऐसा पाप कर्म आपने क्यों किया है, समझना। तो ऐसे उनको समझाया, तो उन कनकोदरी रानी ने प्रायश्चित लिया, क्या है? भगवान को विराजमान कर लिया। पर उसका उदय आया अंजना की पर्याय में। वही कनकोदरी का जीव क्या बना था? अंजना। और 22 वर्ष तक पति का वियोग रहा। जैसे उनने भगवान को गुस्से में नहीं देखा था, देखो ऐसी उसके पति ने 22 वर्ष तक अंजना को देखा तक नहीं, सामने नहीं आने देते थे। पढ़ो पद्म पुराण आप। अगर दिख जाए तो कहते थे अपशकुन हो गया, ऐसा द्वेष हो गया था। इसीलिए अपनी कभी जाति के विषय को लेके, कोई भी कारण को विषय को लेके, वास्तविकता में हम कभी ऐसे अंतराय कर्म ना बांधें, या अपनी जाति के मद में आके, या अपने कोई भी मद में आके जिनेंद्र भगवान से या देवसास गुरु से हम द्वेष ना बांधें। एक और सामान्य व्यक्तियों से भी द्वेष कहीं नहीं करना, विघ्न भी नहीं करना। क्या है, कई जगह होता है कि माने ये कार्यक्रम इनका फेल कर दिया जाए, चाहे वो साधु वर्ग में हो चाहे समाज वर्ग में हो, जैसा भी है। फिर ऐसे कार्यों में ध्यान रखना जिससे धर्म की हंसी होती है, इससे विघ्न करने से अंतराय कर्म का बंध होता है। इसीलिए हमारा ज्ञान कर्म के क्षय में कारण बने, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कर्म के बंध में कारण बनेगा तो भोगना स्वयं को ही पड़ता है। तत्क्षण कसाय की पूर्ति होती है, पर उस कसाय का परिणाम क्या है? अंजना जैसे जीवों से पूछ लो, कुछ नहीं। श्रीपाल ने क्या किया था? जो अभी अष्टानिका में जो विधान चलते हैं, क्या किया था? खूब लोग क्या है अष्टानिका में सिद्ध चक्र की आराधनाएं करते, बहुत अच्छी बात है, सिद्ध चक्र की आराधनाएं करो, पर कम से कम किन्हीं भी मुनिराज का उपहास तो मत करो। श्रीपाल ने उपहास किया था, कुष्ठ रोग हुआ। एक लक्ष्मीवती रानी भी आती है, उसका भी उदाहरण है, आराधना सार में आया था कि वो बहुत अच्छी सज रही थी, ठीक है, और बहुत दिनों के बाद राजा आए थे, और जैसे ही राजा आए वो अपनी तैयारी कर रही थी, उसी समय निर्गंथ मुनिराज आहारार्थ उसमें प्रवेश किए, और वो दर्पण में वो क्या हुआ, चेहरा उनका भी दिख गया। जब दर्पण रखा होगा जहाँ पे, तो उसमें मुनिराज का भी चेहरा दिख गया, और कहाँ अपना सुंदर रूप को देख के उनको ग्लानि हो गई कि कैसे महाराज आ गए, कितने काले हैं, गंदे हैं, कैसे हैं, यानी। और उतने ही पे राजा ने कह दिया, क्या बोल दिया कि उन मुनिराज को हमें किसी कार्य से जाना है, आप इन मुनिराज के आहार कराइए। तो उन्होंने सोचा कि ये हमारे सुख में, भोग में विघ्न बन के आए हैं, उन्होंने बीच में उनका अंतराय करा दिया। क्या करा दिया? अंतराय। 7 दिन के बाद राजा आया। आराधना सार में क्या लिखा है? 7 दिन के बाद राजा आया। वो अपनी रानी को नहीं पहचान पा रहा था, 7 दिन में गलित कुष्ठ रोग हो गया था।
क्या है? इसीलिए कसायों को एक साथ रख के, एक तरफ रख के, कम से कम किसी, चाहे लोभ कसाय हो चाहे किसी भी की कसाय हो, कि हमें किसी के कार्य में विघ्न नहीं करना चाहिए। वो भी अच्छे कार्यों में तो अपन विघ्न करना ही नहीं चाहिए। अगर कोई ये कहने लगे कि रात्रि भोजन त्याग, ये भी तो एक विघ्न हो गया, हमें खाना चाहिए था और आप निषेध कर रहे, इसके लिए निषेध नहीं है, वो तो पाप था। इसलिए इस चीज़ को समझना चाहिए। समय आपका हो गया है, तो इसीलिए हम भी किसी के कार्य में विघ्न ना करें, अन्यथा ऐसे 8 कर्मों का आश्रव होगा और आश्रव के बाद बंद होगा। ये इनकी प्रकृतियाँ बताई थी। आगे और कर्म के बारे में आचार्य भगवान विस्तार से समझाएंगे, हम उसको समझेंगे। अपनी जहाँ जहाँ अज्ञानता होगी वहाँ हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, आगम से मिलाने का प्रयास करो। जहाँ जहाँ हम गलत हैं वहाँ हम सुधारें, और जहाँ हम सही हैं वहाँ क्या है, अपने अनुसार नहीं चलना, अपने अनुसार नहीं चलना। अगर गुरु और आगम को देख के और हम अपना आत्मकल्याण करें कि हमारे ये बंद ना हो, कर्म बंद ना हो, क्योंकि बंद होगा तो संसार में घूमना पड़ेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।